Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now first सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं नवरात्रा की। जय अम्बे गौरी। आज मैं क्लास ले रहा हूँ क्लास 9 के लिए। नाउ चैप्टर नंबर 5 न्यू चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एक्चुअली यूक्लिड्स it is the Greek word and geometry means geo plus metry. Geo means earth and metry means measurement. Measurement of earth is called geometry. And Euclid geometry, कुछ यूक्लिड्स ने एक्सॉइम्स दिए थे जिसके बेसिस पर हम आज ज्योमेट्री को यूज़ कर रहे हैं। जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन यहाँ हम कुछ अलग तरीके से पहले उनको वापस से एक बार डिफाइन करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, नाउ गिवन 2 पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन लाइन थ्रू देम। ये आप लोग सभी जानते हो कि दो अगर पॉइंट हैं, अगर उन 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या आप बता सकते हैं कि इन 2 पॉइंट्स से कभी 2 लाइंस पास हो? फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं A एंड B, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो ओनली वन स्ट्रेट लाइन। अब एक स्ट्रेट लाइन और बता दो जो इनसे पास हो। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं B से, लेकिन वो A से पास नहीं होगी। एक्सॉइम ये कहते हैं कुछ ट्रू स्टेटमेंट मीन्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स वी ड्रॉ ओनली यूनिक वन लाइन्स। मीन्स वी ड्रॉ फ्रॉम 2 पॉइंट्स ओनली वन एंड ओनली वन लाइन्स। सेकेंड, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। कोई भी अगर 2 आप लाइन लेते हो उसमें से अगर कॉमन पॉइंट जो है वो ओनली 1 कॉमन पॉइंट होगा। अगर 2 स्ट्रेट लाइन लेते हो आप तो उसमें केवल 1 ही आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा। सपोज ड्रॉ मोर लाइंस, आप देख सकते हो 2 लाइंस, सपोज मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, आप देख सकते हो इन दोनों लाइन में से एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है। क्या इन 2 लाइन में से कोई मोर देन 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं जो कॉमन हो? No. That means only 1 point is the common from 2 intersecting lines. Next, Euclid's axioms. शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा सा आप डिफाइन करूंगा, बुक्स में से आप पढ़ सकते हैं। वैसे एक्सॉइम्स, यहाँ पे एक्सॉइम्स का मीनिंग मैं बता दूं, दिस इज कॉल्ड ट्रू स्टेटमेंट। कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आप जनरली ज्योमेट्री में हम यूज करते हुए आ रहे हैं, जिनको हम ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन वो कभी चेंज नहीं होते। ओके, ट्रू स्टेटमेंट। नाउ पॉइंट, लाइन, सरफेस, एंड्स ऑफ ए लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। यहां पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? सपोज मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, इसका कोई भी पार्ट नहीं है, सिंपल जस्ट लाइक डॉट, नो लेंथ नो ब्रेथ। ब्रेथलेस एंड लेंथलेस, दैट इज कॉल्ड ए पॉइंट, जिसकी कोई लेंथ नहीं है और किसी उसको कोई पॉइंट नहीं, ब्रेथ नहीं है। तो पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? दैट मीन्स इट इज द जस्ट विच हैज ए नो पार्ट, इसका कोई पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ लाइन। लाइन का मीनिंग क्या हुआ? जस्ट ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज, इसकी लेंथ है बट इट इज नॉट अ ब्रेथ। ये सिंपली डॉट 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 अगर पॉइंट्स हैं, अगर मैं स्ट्रेट लाइंस में लेता हूँ, उनको ज्वाइन करता हूँ, तो लेंथ जरूर है लेकिन ब्रेथ नहीं है। तो दैट मीन्स ब्रेथलेस इज द लाइन। सो ब्रेथलेस लेंथ, जिसकी कोई भी लेंथ ना हो, सॉरी ब्रेथ ना हो। लाइन मीन्स ब्रेथलेस लाइन।
सरफेस लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। एक सरफेस हम लेते हैं लाइक योर दिस व्हाइट बोर्ड, दिस इज कॉल्ड सरफेस। ये एक सरफेस है जिसमें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। दिस सरफेस, इसमें क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। दैट मीन्स सरफेस मीन्स ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्या बात कर रहे हैं हम सरफेस की, लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। एक सरफेस में लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, दिस इज कॉल्ड सरफेस। बात करते हैं हम एंड्स ऑफ ए लाइन। एंड्स ऑफ ए लाइन मीन्स यहां पे हम बात करते हैं आर पॉइंट्स। अगर मैं एंड की बात करता हूं, अगर मैं इस लाइन की अगर बात करता हूं एंड्स, तो एंड कहां होंगे, दिस डॉट एंड दिस डॉट, मतलब दो पॉइंट जो हैं वो उनके एंड पॉइंट्स हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं एंड्स ऑफ ए लाइन इज आर कॉल्ड पॉइंट्स। अगर एक लाइन के जो एंड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, पॉइंट्स। उनको अपन जस्ट लाइक क्या बोलेंगे, पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन मीन्स जो लाइन है वही इसका मीनिंग है, विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स वन ऑन इटसेल्फ, जो केवल इटसेल्फ खुद ही एक पार्ट है, उसकी ब्रेड्थ नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सियम्स की। एक्सियम्स यहाँ पे यूक्लिड एज्यूम्स दिस यूनिवर्सल ट्रूथ एज ए सच विच वर नॉट टू बी प्रूव। कुछ ऐसे एक्सियम्स हैं जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको लेट करके चलते हैं। इन प्रेजेंट टाइम द टर्म्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, यहाँ पे पोस्टुलेट्स की हम बात करेंगे जो बुक्स में गिवन है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट कैन बी यूज इंटरचेंजेबल, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते। वो ट्रू जरूर हैं ज्योमेट्री के अंदर, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कई बार उनको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट करके हम उसको चलते हैं। जैसे एक सरफेस है, सरफेस एक सिंपली हमने इसको प्रूव नहीं किया, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ है, वो सरफेस कहलाता है। कैन बी यूज इंटरचेंजेबल बट यूक्लिड मेड बी फाइन डिस्टिंक्ट बिटवीन द टू टर्म्स। ऐसे ही एक्सियम्स के साथ में भी हम बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट, जिनको हम प्रूव करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम उसको लेट करके चलते हैं। ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो मैं एक्सियम्स के साथ में चलूंगा। ट्रू स्टेटमेंट, अब ये ट्रू स्टेटमेंट क्या है, यहां पे मैंने 5 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब अगर मैंने इसको पढ़ा तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, सर ये क्या है। आप देखते होंगे हम छोटी क्लासों में और इससे पहले भी हम इनको यूज करते हुए आ रहे हैं। दैट मीन्स ये कहना ये चाहता है कि थिंग्स आर इक्वल, दैट मीन्स टू थिंग्स आर इक्वल टू सी। ए किसके इक्वल है, सी, एंड बी इक्वल टू सी, बी भी किसके इक्वल है, सी। इसका मीनिंग ये हुआ ए बी इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए एंड बी आर आल्सो इक्वल, दैट मीन्स ए एंड बी आर आल्सो इक्वल। तो ये यही कहना चाहता है कि अगर टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स, अगर दो पार्ट एक इक्वल पार्ट के इक्वल है तो वो दोनों पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। यही इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। कई बार हम जब पढ़ते हैं थ्योरेटिकल, वो समझ में नहीं आता, पर मैथमेटिकली हमें इजीली समझ में आता है और हम इसको यूज करते हुए भी आ रहे हैं। बहुत ही इजी है कि सर ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहां हम थोड़े कंफ्यूज हो गए। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, मतलब सेम थिंग्स मीन्स सी, थिंग्स आर इक्वल, दैट मीन्स वो दोनों जो थिंग्स है वो दोनों आपस में इक्वल होगी टू वन अनदर। Two things are equal to the same thing, then these two things are also equal. A equal to C and B equal to C, that means A and B are also equal. If equal are added to the equal, the whole are also equal. सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर मैं दो पार्ट हैं, टू थिंग्स आर इक्वल, अब इन दोनों में मैं इक्वल पार्ट ऐड करता हूं तो होल पार्ट जो है वो भी इक्वल होगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ इसका, इफ ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी,
ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल टू। अब LHS टू LHS एंड RHS टू RHS, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं A प्लस सी एंड B प्लस डी, तो ये भी इक्वल होंगे, A प्लस सी इक्वल टू B प्लस डी। सिंपली A इक्वल टू B देन A प्लस सी एंड B प्लस सी। क्या कहा मैंने, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर A और B इक्वल है तो सेम पार्ट अगर मैं दोनों में ऐड करता हूं तब वो होल पार्ट भी इक्वल होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी को आगे जैसे हमने ऐड किया वैसे सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम वो वाली बात है, अगर A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C, अगर A माइनस B करूंगा C माइनस D करूंगा, अगर दो पार्ट इक्वल है और सेम पार्ट को मैं दोनों में माइनस करता हूं तो जो रिमाइंडर्स आएंगे वो भी आपस में इक्वल्स होंगे। 5 equal to 5 and 3 equal to 3. Now 5 minus 3 equal to 5 minus 3. ये सिमिलरली मैंने आपको न्यूमेरिकली वैल्यू समझा। भाई दो पार्ट इक्वल है और दो पार्ट अगेन इक्वल है, अब उनको मैं वापस उनमें से माइनस करता हूं तो वो पार्ट भी इक्वल होंगे। नाउ द थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन एनदर आर इक्वल। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक लाइन आपस में कोइंसाइड होती है, हम पहले ज्योमेट्री में पढ़ सकते हैं, हम इससे पहले भी। टू लाइन्स आर सेम दैट मीन्स बोथ आर द कोइंसाइड वन एनदर। एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दैट मीन्स ऑल आर इक्वल। सेम थिंग्स जिसके ऊपर कोइंसाइड, दैट मीन्स टू स्क्वायर्स आर कोइंसाइड, व्हाई देन आर साइड्स आर इक्वल। अगर दो स्क्वायर इक्वल है तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज this is the rectangle length and breadth and this is also another rectangle, it is also have the length and breadth। अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में इक्वल है, अब मैं दोनों को कोइंसाइड करता हूं। दोनों को कोइंसाइड का मतलब क्या, एक के ऊपर एक रखना। अब मैंने दोनों को रख दिया। अब मैं आपको बताता हूं, क्या ये आपको दो नजर आ रहे हैं? नहीं, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है सर ये तो सिमिलरली कोइंसाइड है और मुझे तो एक ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको ओपन करते हैं तो अब ये कितने पार्ट नज़र आ गए, 1 और 2 हो गए। लेकिन दोनों इक्वल है, मीन्स एग्जैक्टली इक्वल। और एग्जैक्टली इक्वल पार्ट जब एक दूसरे के कोइंसाइड करते हो तो वो होल पार्ट आपस में आपको सिंपल दिखेगा। अब यही अगर रेक्टेंगल एक बड़ा होता है एक छोटा होता है तो आपको एक उसका निकला हुआ पार्ट नजर आता, दैट मीन्स वो दोनों आपस में अलग अलग नजर आते हैं। तो कोइंसाइड का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि टू थिंग्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर, दैट मीन्स कोइंसाइड पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो ये प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया। दीज टू थिंग्स आर इक्वल, होल एग्जैक्टली इक्वल एंड टू कोइंसाइड टू ईच अदर, देन नाउ सी द ओनली सिंगल पार्ट। तो आपको नजर आ रहा ओनली सिंगल पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये बात कर ली हमने प्रैक्टिकली। एक पेपर था मेरे सामने, मैंने आपको बता दिया। थिंग्स विच आर कोइंसाइड, ये हो ही गया। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक होल पार्ट लेते हैं, जैसे ये पार्ट लिया, अब मैं इसका कोई छोटा सा पार्ट कट करता हूं तो वो कट वाला जो पार्ट है उस कट वाले पार्ट से ये होल पार्ट तो हमेशा इक्वली ग्रेटर ही रहेगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या हुआ, कहने का मीनिंग हुआ, सपोज वी टेक द AB। अब इस AB को मैंने डिवाइड कर दिया इन 4 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, AC CD एंड DB। तो क्या कह सकते हैं अपन, दिस होल पार्ट AB इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इट्स पार्ट्स। ये अपने ही पार्ट से हमेशा बड़ा ही होगा। ये तो अंडरस्टूड है कि सर दिस AB इज ग्रेटर देन AC, दिस AB इज ग्रेटर देन AD, दिस AB इज ग्रेटर देन DB, दिस AB इज ग्रेटर देन CD, बिकॉज AC, CD, DB, AD, CB आर द पार्ट्स ऑफ AB। सो दैट मीन्स होल पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेम इट्स पार्ट्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा AC इज ग्रेटर देन AB इज ग्रेटर देन AC, ये मैंने ऑर्डरली आपको बता ही दिया है। तो ये तो बात हो गई एक्सम्स की, जो अपन ने 5 एक्सम्स यहाँ पे पढ़े।
इसके बाद में अपन बात करेंगे पोस्टुलेट्स की, जो आप बुक्स में देख सकते हैं। पोस्टुलेट्स भी सेम एज इट इज, सेम उनको आपको याद करना है। ज्योमेट्रिकली जो पोस्टुलेट्स हैं, जैसे टू राइट ट्रायंगल्स आर इक्वल, टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर आल्सो इक्वल। तो कुछ पोस्टुलेट्स गिवन है आपके बुक में, उनको आपको ओरली याद करना है। कई बार एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि राइट द टू एनी पोस्टुलेट्स, राइट द टू एनी एक्सियोम्स, यूक्लिड्स एक्सियोम्स। अब यहाँ पर मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट देयर आर ओनली टू एक्सरसाइज आर गिवन इन दिस चैप्टर। वन एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज नंबर 5.1 को मैं थोड़ा कंप्लीट करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ओरली क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रेडियस एंड स्क्वायर। इनकी रेडियस आपकी डेफिनेशन लिखनी है, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हो। आप अपने आप लिख सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एंड कंसिडर द टू पोस्टुलेट, गिव द टू, आपको कोई भी दो पोस्टुलेट जो ऑलरेडी आपको गिवन है, जो अपन अभी 5 लिखे इन्हीं में से ले सकते हो, ज्योमेट्रिकल आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पॉइंट C lie between A and B which such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half of AB and explain by the drawing the diagram. There are 2 points are given. Suppose A and B are the points and join the AB and C lie between, given that like AC equal to CB. ये आपको given है। This question is question number 4। थोड़ा सा जो प्रैक्टिकली जो करना था वो मैंने आपको बता दिया। These two parts are equal। अब आपको प्रूव क्या करना है इसमें? आपको प्रूव करना है AC equal to prove AC is equal to half of AB। अब आप इसको कैसे प्रूव करते हैं? सिंपल सी बात है, चलिए अपन प्रूव करते हैं। अब सिंपल सी सोचने वाली बात है। These two parts are equal, that means understood this whole part, this AC is half of AB and CB is also half of AB। लेकिन ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे AC is equal to CB। इट इज द गिवन, इट इज द गिवन। जो गिवन पार्ट है वही मैंने यहाँ पे यूज किया है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, AC प्लस CB एंड CB प्लस AC, CB कुछ नहीं किया। जो CB है इस CB को मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, इक्वल पार्ट्स आर एडेड। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर तो क्या बन गए, ये दोनों इक्वल है आपस में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AC। दोनों पार्ट इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ AC, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ CB प्लस CB इज इक्वल टू AB। 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। तो यहां पर इसको प्रूव करके आपको शो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन नंबर 4 और C ये आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपली AC इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AC इक्वल टू BD। आपको गिवन है AC इज इक्वल टू BD। नाउ डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन। नाउ डायग्राम इज A, B, C and D। नाउ इन दिस फिगर, question in the given figure AC and BD are equal, then prove that। now to prove, then it is to prove, आपको प्रूव करना है। now prove that AB equal to CD, AB is equal to CD, ये आपको प्रूव करना है, और ये आपको गिवन है। जो गिवन है उसी को यूज करते हैं। given that AC is equal to BD means this AC equal to whole BD। एक काम करते हैं, जो बीच वाला पार्ट है BC दोनों तरफ ऐड कर दो, AC प्लस BC एंड इज इक्वल टू BD प्लस BC। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो इक्वल पार्ट BC है, जो सेम पार्ट है, मैंने यहाँ भी BC ऐड किया तो यहाँ भी BC ऐड किया।
सेम पार्ट को हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, व्हाट इज AC प्लस BC? दिस AC एंड दिस BC, AC इज ऑलरेडी गिवन। एक सॉरी, मुझे क्या प्रूव करना है? AB। अच्छा, AB लेके आना। तो इस बार हम एक काम करते हैं, AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। इस बार हमने क्या किया? सबट्रैक्ट इक्वल पार्ट्स ऑन द बोथ साइड। सो व्हाट इज AC माइनस BC? एक काम करते हैं, AC माइनस BC क्या बचा? AB। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज AB। एंड BD माइनस BC, BD माइनस BC अगर माइनस करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचा? CD। सो हमने प्रूव कर दिया टू प्रूफ AB इक्वल टू CD। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। AB इज इक्वल टू CD। इट इज द वेरी सिंपल। सेम तो क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल सी बात है। इसमें एक बात है कि वाई इज द एक्सॉम 5 इन द यूक्लिड लिस्ट एक्सॉम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ? यूनिवर्सल जो ट्रूथ हैं आप देख सकते हैं, इट इज़ द होल पार्ट, और हम सब जो हैं वो यूनिवर्सल के पार्ट्स हैं। तो हम जो हैं वो यूनिवर्सल हमेशा हमसे ग्रेटर पार्टी होगा। ये एक लैंग्वेज में आपको आंसर देना है इसका। तो सिंपल सा जो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस करने थे वो मैंने करके बता दिए हैं, ये आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आफ्टर 5.1 there are only 2 questions are given in next exercise. How would you rewrite the Euclid? चलो एक्सरसाइज 5.2 अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद में इस क्लास को अपन कंप्लीट करते हैं। तो आज क्या करोगे आप? एक तो एग्जाम्स को याद करोगे और एक पोस्टुलेट्स को याद करोगे बुक में से। इनको लर्न करना है और एक्सरसाइज 5.1 को आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड गुड डे।